वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। नियम सेवा के पावन अवसर पर, कार्तिक मास के पावन अवसर पर हम सब लोग इस समय भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला में अधूरी 3 वांछाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुदेव ने हम सब के लिए, समस्त वैष्णवों के लिए इस रहस्य को उद्घाटित किया है अपने ग्रंथ 3 वांछा में कि श्री कृष्ण जो कि ब्रज में लीला कर रहे थे, और लीला में यही कहा गया है कि वो रसिक शेखर हैं, रस स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, आनंद कृष्ण ही हैं और परम आनंदमय हैं। उन्हीं से आनंद त्रिजगत पाता है। तथापि ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की कोई इच्छा उदित हुई, और इच्छा उदित हुई वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 इच्छाएं, और भरसक प्रयत्न किया। किसने? स्वयं भगवान ने, श्री कृष्ण ने भरसक प्रयत्न किया उन इच्छाओं को पूर्ण करने का, किंतु वो पूर्ण कर नहीं पाए। कौन सी इच्छाएं थी? हमारे गुरुदेव ने बताया। पहली इच्छा थी कि किशोरी जी के जो प्रेम की महिमा वो कैसी है, प्रिया जी का जो प्रेम है वो भला कैसा है, क्योंकि मैं तो पूर्णानंदमय हूँ, पूर्ण हूँ, चिन्मय हूँ, पूर्ण तत्व हूँ। तथापि राधिका का जो प्रेम है, श्री राधा ठाकुरानी का जो प्रेम है, वो मुझे उन्मत्त करा देता है, विवल कर देता है। प्रेम गुरु बन जाता है उनका, और मैं शिष्य की तरह नाचता रहता हूँ। ये कैसा प्रेम है? तो प्रेम के स्वरूप पर हमारी चर्चा हुई, और फिर इसके बाद ये जो मेरी मधुरिमा है, जिसका स्वभाव ही ये है कि वो जगत के नर नारी को, स्थावर जंगम को, सबको चंचल कर देता है, और मुझे भी नहीं छोड़ता, मुझे तो अत्यंत चंचल कर देता है। चंचल हो जाता हूं, परंतु फिर भी मैं अपने माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास वो प्रेम ही नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने माधुर्य का आस्वादन कर पाऊं। कर पाता हूं, परंतु पूर्ण आस्वादन नहीं हो पाता। किंतु प्रिया जी के पास ऐसा प्रेम है कि जिस
प्रेम के कारण वो मेरे समस्त माधुर्य अमृत का आस्वादन कर लेती हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तो बड़े ही क्षुब्ध हैं। प्रयास किया है अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर ने, लेकिन फिर भी विफल रहे हैं। पूर्ण रूपेण आस्वादन क्या अंश का भी आस्वादन नहीं कर पाए हैं। अपने विषय जातीय प्रेम, क्योंकि प्रेम के विषय वही हैं, उस प्रेम से जितना भर आस्वादन होगा बस उतना ही भर, है ना। लेकिन उनको प्रेम कर रही हैं श्री राधिका, और वो भी मादनाख्य महाभाव को लेकर। मादनाख्य महाभाव का ही विग्रह है वो। तो वो जो आस्वादन कर रही हैं, ना चाहते हुए भी वो आस्वादन करना चाहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आस्वादन हो ही रहा है, अनंत कोटि गुना आस्वादन हो रहा है, जिसको देख करके श्री कृष्ण बहुत चकित हैं कि ये सारा आस्वादन कर लेते हैं और मुझे प्राप्त नहीं होता। और फिर अब जो तीसरा हेतु है, क्योंकि दो हेतु श्री कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं प्रिया जी के महाभाव को लेकर के, रसराज और महाभाव एक रूप होकर के एक तन में ही दो विराजमान हैं। क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि एक से ही दो प्रकट हुए हैं, श्री राधिका श्री कृष्ण। वस्तुतः ये पहले एक ही थे, वो जो एक का स्वरूप है वही हमारे प्यारे गौरहरि हैं। और ब्रजलीला में तो वो भूल ही गए अपने स्वरूप को, वो बस प्रिया जी के प्रेम का ही आकलन करते रह गए। इस प्रेम की महिमा कैसी है, कैसे ये मेरे माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं इस प्रेम के द्वारा, और इनको किस प्रकार का सुखोल्लास हो रहा है इस प्रेम के द्वारा। ये जब मेरे माधुर्य अमृत का आस्वादन कर रही हैं तो सुख भी तो मिल रहा है, मैं भी अपने माधुर्य का आस्वादन कर रहा हूं, परंतु मुझे ऐसा सुख नहीं मिल रहा जैसा कि ये सुख के कारण एकदम उन्मत्त हैं, सुखोन्मत्त हैं। तो मेरी तो ये दशा हो नहीं रही है। तो हमने ये जाना कि ये जो तीसरा कारण है गौर अवतार का, ये बहुत ही गूढ़ से भी निगूढ़ और उससे भी अत्यंत निगूढ़ है, और इसे एकमात्र श्री स्वरूप दामोदर जी ही जानते हैं। और हमारे जो रूप रघुनाथ जी भी हैं, वो महाप्रभु और स्वरूप जी की कृपा से ही जान पाए हैं कि गौरांग महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं, वस्तुतः उनके प्रकट होने का कारण क्या है, क्योंकि वो तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, प्रिया जी के महाभाव को अंगीकार करके, यानी दो एक तन में ही है? निभृत निकुंज लीला वैभव मानो एक ही तन में सिमट आया है। वो है गौरहरि, गौर किशोरी, जो राधा भाव में अपने माधुर्य का, निज नाम माधुर्य का, रूप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इस तृतीय हेतु को समझने से पहले कि प्रिया जी ये किस प्रकार से सुखी हो रही हैं मेरे माधुर्य का पान करके, ये कैसी सुख उन्मत्तता है, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये गोपी प्रेम ही क्या है ना। क्योंकि ये तो हम सुन चुके हैं कि अपने अपने प्रेम के अनुरूप ही कोई कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर सकता है, और ये भी सुन चुके हैं कि प्रेम ही प्रयोजन तत्व है, और ये भी सुन चुके हैं कि भगवत्ता का सार श्री कृष्ण का माधुर्य ही है ना। इसीलिए हमारे महाप्रभु ने कहा भाई प्रेम अर्जित करो, प्रेम होना चाहिए तो बाकी सब हो जाएगा। जीव का जो स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, वो तो तड़पेगा उस सेवा को पाने के लिए जब माधुर्य आस्वादन होगा। तो गोपी प्रेम क्या है, चर्चा यहां हो रही थी। हमने जाना कि ये जो गोपियों का प्रेम है ये बड़ा ही विचित्र है। महाभाववती हैं गोपियां, महाभाव युक्ता हैं। ये भी जाना कि ये जो महाभाव है वो परकिया भाव में ही उठता है, वहां पर ही रति जो है समर्था रति होती है। समर्था रति का वैशिष्ट्य हमने जाना कि ये गोपियां समर्था रति युक्ता हैं, समर्था रति इनके पास है, और जो द्वारिका की महिषियां हैं उनके पास जो है ये रति नहीं है, रुक्मणी जी के पास तक ये रति नहीं है, तो कहीं ये हो भी नहीं सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये ब्रज गोपियों में है। तो ये गोपी भाव क्या है? तो श्री कृष्ण के
सुख को विधान करने के लिए जो जितना बड़ा त्याग कर सकता है वो उतना बड़ा ही प्रेमी है। पहली बात त्याग की हो रही है। कृष्ण सुख में स्व सुख वासना कहीं नहीं आएगी। ये जो समर्था रति है, इसने गोपियों का जो एक ये जो वासना, क्योंकि ये नर अभिमान में लीला हो रही है, गोपियां नहीं जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति हैं या श्री राधिका का हम कायव्यूह स्वरूप हैं, या श्री राधिका भी नहीं जानती हैं कि हम आह्लादनी शक्ति हैं। ये तो मन में रखना होगा ना बात। यहाँ नर अभिमान है। तो स्वसुख की बारीक से बारीक वासना भी महाभाव में समर्था रति में नहीं होती। और ये तो रति है श्री कृष्ण के साथ जो माधुर्य की वारिधि है, जिनको देख करके हमने सुना था कि वृक्ष भी पुलकित हो जाते हैं, गैया और मृग भी, उनकी अवस्था भी बड़ी विचित्र हो जाती है, जमुना जी की अवस्था बड़ी विचित्र हो जाती है उनके सौंदर्य को देख करके। तो गोपियों की तो बात ही क्या है ना। वो तो महाभाववती हैं, उनके पास तो प्रेम बड़ी उच्च स्तरीय प्रेम है। हमने जाना कि ऐसे रूढ़ महाभाव है जो उदीप्त स्तर तक उठता है, जहाँ पर समस्त सात्विक विकार फिर वही विशिष्ट दशा को प्राप्त करते हैं तो वो सुदीप्त हो जाते हैं, है ना। और सुदीप्त सात्विक विकार जो पूर्णतया उठते हैं वो जाकर के मोहन जो महाभाव है, जो कि मोदन ही मोहन हो जाता है, जब विशिष्ट दशा को प्राप्त करते हैं तो अधिरूढ़ हो जाता है रूढ़ महाभाव, कल हमने जाना। और फिर अधिरूढ़ महाभाव ही दो प्रकार से व्यक्त होता है, मोदन और मादन। जब विरह की लीला होती है तो वहां पर यही मोदन मोहन बन जाता है। तो मादन और मोहन किशोरी जी ही में है, वो उन्हीं की संपत्ति है। और इसके द्वारा जो वो श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन करती हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य है। लेकिन फिर भी गोपियों का प्रेम हमको पूरी तरह से तो क्या समझ पाएंगे, लेकिन जो हमारे गुरुवर्ग ने कृपा करके हमें एक दिशा निर्देश दिया है, उसके द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, कि श्री कृष्ण सुख के लिए जो अपना सब कुछ त्याग कर पाए, जितना बड़ा त्याग कर पाए, वो उतना बड़ा ही प्रेमिक है, पहली बात। और हमने ये जाना कि गोपियां जब वह संधि को प्राप्त कर रही हैं तो उस समय बड़े होते हुए इस किशोरी में एक इच्छा होती है, वो है नायक के साथ मिलन की इच्छा। लेकिन गोपियों की ये इच्छा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ ही तादाद में प्राप्त कर गई है। तो वहां पर निज इंद्रियों के सुख की वासना बिल्कुल भी नहीं है ना। निज इंद्रियों के सुख की कोई वासना ही नहीं है, मात्र एक ही वासना है, कृष्ण को सुखी करना। और उसके लिए वो कौन सा त्याग करती हैं हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मगर कुछ बताया गया है, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, दुस्त्यज आर्यपथ, निज परिजन, स्वजने करिए जतो ताड़न भत्सन, सर्व त्याग कोरी कोरे कृष्णेरो भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, इहा के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे जैसे नाही कोनो दाग। तो हमने जाना कि श्री कृष्ण के सुख के लिए वो अपने समस्त दैहिक कार्य को भूल गई हैं। स्नान, भोजन, शयन कुछ याद नहीं रहता, देह धर्म, निद्रा आदि वो सब उन्होंने त्याग कर दिया है। कायिक, वाचिक, मानस चेष्टा रूपी कर्म जो है वो भी उनका त्याग हो गया है। लज्जा, धैर्य, देह सुख, भोग विलास, आत्म सुख, या फिर स्त्रियों को जो प्राण से भी अपेक्षा पातिव्रत्य धर्म प्रिय होता है उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। प्राण की अपेक्षा भी जो प्रिय है उसका भी त्याग कर दिया है। माता पिता, आत्मीय स्वजन और जो उनके अपने लोग उनको डांटते फटकारते रहते हैं, ताड़न भर्सन करते रहते हैं, अपमानित करते हैं, तो किसी चीज की परवाह नहीं करती हैं, सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए श्री कृष्ण का भजन करती रहती हैं। तो आत्मेंद्रिय सुख वासना जहाँ होती है उसे कहते हैं काम, और कृष्ण इंद्रिय सुख वासना जहाँ होती है कि श्री कृष्ण की इंद्रियों को हमें सुखी करना है, उसी का नाम है प्रेम। और ये भी आपको बताया है कि ये जो प्रेम है वो निर्लोके नाही होए, यहाँ इस जगत में नहीं पाया जाता है।
और अगर कहीं मिल गया तो फिर वियोग नहीं हो सकता उस प्रेम का, और अगर वियोग हुआ तो कोई जी नहीं सकता है। ये हमने कल चर्चा की। और अब अगर कोई प्रश्न उठाए, गुरुदेव कहते हैं कि कोई स्त्री उत्कट काम की प्रेरणा में, यानी उसको बहुत ही काम का वेग सता रहा है और वो भी यही करे, लोक लज्जा त्याग कर दे, वेद धर्म, आर्य धर्म, पति धर्म, ये सब त्याग कर दे और वो दूसरे पुरुष के पीछे दौड़े, उसका भजन करे, तो फिर क्या उसके त्याग को भी आप कहेंगे कि ये प्रशंसनीय है? अगर नहीं कहेंगे तो ब्रजबालाओं ने अगर ऐसा किया तो उनकी प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं, अगर कोई ये कहे? तो गुरुदेव कहते हैं कि इसी के उत्तर में कहा गया है, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। अन्य पुरुष और परम पुरुष में पहले तो बहुत बड़ा अंतर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो उनकी ही अपनी शक्तियां हैं जिनके साथ श्याम सुंदर खेल रहे हैं, ये तो समझना होगा ना तत्व को। लेकिन तो भी गुरुदेव कहते हैं कि लोग अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जितना भी धर्म आदि त्याग करेंगे, उसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा, दुखमय होगा, ये निंदित है, ये जघन्य है, और इसकी गति क्या है? नरक की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, है ना। और ये भी कहते हैं गुरुदेव कि इस जगत में अगर कोई पति की सेवा करता है या पति को कहता है इनसे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है, वो भी अपने सुख के लिए ही कहता है। कोई पति के सुख के लिए पति की सेवा नहीं करता है, ये अंतर समझना होगा, है ना। शास्त्र कहते हैं, ना व अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने से प्रेम ही है, इसलिए पति को भी प्रेम किया जा रहा है ना। लेकिन निष्काम विशुद्ध प्रेम कहाँ हो सकता है फिर? निष्काम विशुद्ध प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीव की आत्मा की अपेक्षा कोटि गुण प्रिय हैं। जीव उन्हें अपने से भी कई कई कोटि गुना अधिक प्रेम करता है। इसीलिए तो जहां पर वो उपस्थित हैं, अगर कोई किसी से प्रेम करने के लिए भाग रहा है क्योंकि कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं, कोई सुंदर लग रहा है क्योंकि कृष्ण की विभूति ही सौंदर्य है ना। इसीलिए तो अगर कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कृष्ण की शक्ति माया के पीछे ही भाग रहा है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण ही सबसे अधिक प्रिय हैं और कोई प्रिय नहीं है। तो इसीलिए ब्रज देवियां जो हैं वो क्या करती हैं? वो श्री कृष्ण सुख के लिए विशुद्ध प्रेम सेवा करती हैं और अपनी तरफ उनकी दृष्टि बिल्कुल शून्य होती है। इसीलिए उनका ये जो त्याग है परम प्रशंसित है। अपने सुख की तरफ नहीं देखते हैं। कोई पति की सेवा कर रहा है तो वहां अपना सुख छिपा है। लेकिन गोपियों के साथ ऐसा नहीं है। गोपियां सिर्फ श्री कृष्ण का सुख चाहती हैं। और प्रणय का जो उत्कर्ष है, श्री कृष्ण के साथ प्रेम का जो उत्कर्ष है, जब ये बढ़ता है तो क्या होता है? वहां पर श्री कृष्ण प्राप्ति की संभावना में अतिशय दुख को भी ये सुख रूप में गिनती हैं। अतिशय दुख को भी कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण की सेवा मिलेगी, श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा, उनको मैं सुखी कर पाऊंगी सेवा करके। इस संभावना को लेकर के कि ऐसा होगा, और इस बीच में अगर जितने भी बड़े दुख आ जाएं, उनको वो सुख रूप में ही समझती है। ऐसे ये श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए उन्मत्त हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अनंत दुख राशि को स्वीकार करके भी यदि श्री कृष्ण को पा सकती हूं, तब वो अनंत दुख भी चूंकि श्री कृष्ण को प्राप्त करा पाया, वो उनके लिए सुख हो जाता है ना। और इसमें जो सबसे बड़ा दुख है जो वो अंगीकार करती हैं, वो ये कि वो तो है परम मर्यादा संपन्ना। आज से सोचिए, जिस समय की कथा हो रही है, हालांकि लीला तो नित्य है, लेकिन तब भी अगर हम जाएं कि जिस समय लीला प्रकट हुई थी, उस समय तकरीबन 5,500 वर्ष पूर्व, उस समय तो स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म ही सब कुछ था। ब्याह हो गया, पति ही सब कुछ है।
और उस धर्म पर चलना, दो कुल की मर्यादा को कायम रखना ही सब कुछ था। गुरुदेव कहते हैं कि पतिव्रता कुल रमणी के लिए पातिव्रत्य धर्म का ध्वंस ही समस्त दुख से बड़ा दुख है। इसके लिए अगर उन्हें आग में कूदना पड़े या विष खा के मृत्यु को स्वीकार करना पड़े, उससे भी ज्यादा दुखजनक ये है कि उनका सतीत्व धर्म, पातिव्रत्य धर्म कहीं खंडित हो गया तो तब वो बहुत बड़े दुख की स्थिति होगी। लेकिन ये समस्त ब्रज देवियां हैं, वो श्री कृष्ण की आकुल प्यास के आवेग में, श्री कृष्ण की सेवा करने की पिपासा के कारण इतने बड़े दुख को भी उन्होंने परमानंद स्वीकार किया है। पातिव्रत धर्म के ध्वंस को भी उन्होंने परमानंद के रूप में ही स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी खासियत है, विशेषता है ब्रज देवियों की। और ये राग, ये प्रेम कैसा है इनका? क्योंकि हम जगत में देखते हैं कि अगर किसी से हम, यहाँ तो प्रेम नहीं है तो भी एक दृष्टांत, किसी से प्रेम करेंगे तो भी कुछ समय बाद वहां उकताहट आ जाती है, बोरियत आ जाती है। कितना कर लेंगे, कितना किसी को देख लेंगे। लेकिन इनका ये जो राग है, ये जो आकुलतामय प्यास है, ये अति प्रगाढ़ है और ये प्रतिक्षण नव नवायमान होता है और श्री कृष्ण को भी नव नवायमान अनुभव कराता है। यानी श्री कृष्ण का माधुर्य इस प्रेम के आगे बढ़ता रहता है, नव नवायमान, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है और इनका प्रेम बढ़ता रहता है। प्रेम ही श्री कृष्ण के माधुर्य को बढ़ाता है और फिर दोबारा बढ़ जाता है। बढ़े हुए माधुर्य को देखकर दोनों में होड़ होती रहती है, आपने सुना। तो जैसे कि ये गोपियों का ये जो श्री कृष्ण में दृढ़ अनुराग है, ये विशुद्ध अनुराग है। जैसे कि मान लीजिए कोई साफ सफेद कपड़ा हो और उसमें छोटा सा भी दाग लग जाए, छोटा सा भी दाग लग जाए तो सबकी नजर उस पर पड़ती है, अरे ये दाग कैसे लगा। अगर कोई रंगीन कपड़ा हो, दाग लग गया तो ढूंढने में नहीं आता, कोई बात नहीं। मलिन चित्त वाले व्यक्ति जैसे भी हो, कोई बात नहीं, एक और गंदगी आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन गोपियों का विशुद्ध प्रेम इतना उजला है कि इसमें काम या आत्मेंद्रिय सुख वासना की कोई भी सत्ता छुप नहीं सकती है। कहीं ना कहीं वो प्रकटित हो जाएगी, चाहे वाक्य के माध्यम से, कहीं शरीर की चेष्टा के माध्यम से प्रकटित हो जाएगी। इतना विशुद्ध प्रेम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि देखिए गोपियों का प्रेम कैसा है, श्री कृष्ण के सुख के लिए ही वहां समस्त त्याग है। लेकिन जब हम द्वारिका की तरफ देखते हैं, श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बिठाया सब लोगों से लड़ करके, तो उनका भाई रुक्मी जी पीछे दौड़ते दौड़ते आए। अब भाई वो तो हार चुके हैं युद्ध में, अब तो श्री कृष्ण की संपत्ति है, वो कैसा भी करें। श्याम सुंदर ने उनको बांध लिया और रथ के पीछे पीछे घसीट रहे हैं। तो रुक्मिणी जी जो कि श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, अचानक ही बोल उठी कि अरे ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसे छोड़ दीजिए, इसको कष्ट देके क्या होगा, ये तो युद्ध में पहले ही मरा हुआ है। क्योंकि वो अपने भाई का दुख नहीं देख पाई, तो भाई का जो स्नेह रूपी जो दाग है वो दिख गया। ये आत्म सुख है, ये आत्म सुख है। तो गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के साथ, आपको बताया यहाँ प्रेम से उत्थित संबंध है, लेकिन बाकी जगह संबंध से उत्थित प्रेम है ना। तो आत्मेंद्रिय सुख वासना बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि ठीक है, गोपियों में यदि अपने सुख की अभिलाषा ना हो तब फिर वो श्री कृष्ण का संग करने क्यों जाती हैं? भाई अपने सुख के लिए तो कोई देखना चाहेगा श्री कृष्ण को, हाँ, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए ही उनके श्री विग्रह के, उनके तन के परिमल को, सुगंध को सूंघना चाहेगा, मेरी नाक को सुख मिले।
और आप कह रहे हैं कि गोपियां तो ऐसी हैं ही नहीं, वो तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में बिकी हुई हैं, दौड़ती हैं उनको सुख देने के लिए। तो कुछ तो अभिलाषा होगी, क्यों दौड़ती हैं? क्योंकि प्रयोजन के अलावा अगर कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो फिर किसी भी विषय में किसी की प्रवृत्ति क्यों पैदा होगी? हम धन क्यों कमा रहे हैं? ताकि सुख मिले। हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि अच्छी नौकरी लगे। एक प्रयोजन है ना, एक उद्देश्य है। ये क्यों जा रही हैं श्री कृष्ण की संग को लेने के लिए? क्या मिलेगा इन्हें? तो इसका उत्तर है, अतएव गोपी गणे नाही कामगंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्णेरो संबंध। श्री कृष्ण से जो इनका संबंध है वो मात्र कृष्ण सुख के लिए है। सब कुछ कृष्ण सुख के लिए है इनका। तो ये सिर्फ कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, उनका संग करती हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, सिर्फ उनको सुखी करने के लिए ही। उनकी कायिक यानी शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं, मानसिक जितनी चेष्टाएं हैं, उनके वचनों में जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही है। यह है गोपी भाव। तो इसीलिए चूंकि ऐसे प्रेम की बात ना हम सोच सकते हैं, ना कभी सुनी गई इस जगत में, ये अचिंत्य है और ये अव्यक्त है, सुना ही नहीं कभी, कैसे विश्वास करेंगे? हमें तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन गोपियों में जो आत्म सुख वासना का अत्यंत अभाव है वो गोपी गीत में जो अंतिम पद है उसमें व्यक्त होता है। अंतिम श्लोक में, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद व्यथते न किम स्वित कूर्पादिभिर भ्रमति दीर्घ बदायुषाम्ना। हे प्रिय, गोपियां कह रही हैं, हे प्रिय, आप जो अपने अति सुकोमल चरण कमल को हमारे कठिन स्तन मंडल पर रखते हो, तो हम आपके चरण बड़ी डर डर करके रखती हैं अपने कठोर स्तन मंडल पर। धीरे धीरे वक्ष पर धारण करती हैं, डर के। भीतः शनैः, बहुत धीरे धीरे धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि तुम्हारे कोमल चरण कमलों में चोट लग जाएगी। लेकिन तुम उन्हीं चरण कमलों के द्वारा इतनी गहरी रात में इस वन में भ्रमण कर रहे हो, वहां तो कांटे कंकड़ क्या सब नहीं है। हम तो ये सोचकर भी चकरा रही हैं कि तुम्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। तो यहां पर समझने का विषय यह है कि मधुर रस में, श्रृंगार रस में प्रिया अपने प्रियतम को जब वक्ष पर धारण करती है तो वो आत्महारा हो जाती है। वो कभी सोचती है कि अरे इसको चोट लग रही होगी, कभी सोचा जा सकता है? बताओ, सोच के देखो, कभी ऐसा सोचा जा सकता है? असंभव। पर यही ये संभव हो सकता है गोपियों के साथ। असंभव। लेकिन श्री कृष्ण के ये जो चरण कमल हैं, ब्रज गोपियां इन्हें अपने कोटि कोटि प्राण से भी अधिक प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, अत्यधिक प्रेम करती हैं। इसलिए उनके चरण को, जो कि साक्षात मनमत हैं, श्याम सुंदर मदन मोहन हैं, सामने पाकर के कौन उनको आलिंगन नहीं करना चाहेगा? और आलिंगन करते हुए कोई ये सोचेगा कि उन्हें कितना कष्ट हुआ? अपने सुख को ही सब सोचेगा ना। यही तो रीति है प्रेम की। लेकिन यहां पर प्रेम ऐसा नहीं है समर्थारति में। वहां पर तो श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्ष पर जब धारण करती हैं तो अपने सुख से आत्महारा नहीं होती हैं, वो तो बहुत ही डर जाती हैं कि कहीं श्री कृष्ण को आघात ना लगे। अब प्रश्न हो सकता है, तो फिर वो श्री कृष्ण के चरणों को वक्ष पे ना धारण करें? क्यों धारण करती हैं जब इतना डर ही जाती हैं? छोड़ दो, मत धारण करो। लेकिन उत्तर है कि रसिक शेखर श्री कृष्ण जब उनके वक्षोज के ऊपर अपने श्री चरण अर्पण करते हैं, तब गोपियां देखती हैं श्री कृष्ण का मुख कितना सुख से भर गया है, श्री कृष्ण को कितना अधिक सुख मिल रहा है।
क्यों सुख मिल रहा है श्री कृष्ण को? अरे भाई, महाभाव का स्पर्श पा रहे हैं। श्याम सुंदर प्रेम की एक बूंद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका स्वभाव है ना। एक बूंद के लिए थोड़ा सा किसी ने तुलसी दिया उनको प्रेम से, उसी में वो कहते हैं मुझे आपने खरीद लिया। और यहाँ तो साक्षात महाभाव, आपको महाभाव के बारे में बताया था। महाभाव रूपी प्रेम, प्रगाढ़तम प्रेम। और प्रिया जी का तो समस्त विग्रह महाभाव से ही बना है, तो महाभाव को स्पर्श कर रहे हैं तो उनको इतना सुख मिलता है कि प्रिया जी सोचती हैं ओह, इनको सुख मिलता है, मेरे हृदय पर अपने चरण कमल रख करके धीरे धीरे रखूंगी, बहुत धीरे धीरे रखूंगी। तो यहां हमने देखा कि अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म निज सुख जो भाव है वो बिल्कुल भी नहीं है ब्रज गोपियों में, प्रिया जी में, बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पर मतलब मधुर रस में तो तरीका ही यही है कि व्यक्ति जब आलिंगन करेगा, नायक करेगा नायिका को या नायिका करेगी नायक को, तो वो पूरी तरह से उसको अपने से दृढ़ आलिंगनबद्ध कर लेगा, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए। वो नहीं सोचेगा अगले को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ गोपियां ऐसी नहीं है। मदन मोहन रूप साक्षात माधुर्य की वारिधि, उनके चरण, सोचने की बात है। ये भी कहाँ भला समझ में आ सकता है। अचिंत्य तत्व है ना गोपी प्रेम, गोपी भाव। लेकिन फिर भी आपको जैसे बताया था कि रूढ़ महाभाव का एक लक्षण है कि श्री कृष्ण के सुख के अंदर भी, कि श्री कृष्ण जो है सुखी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से ये कोई दुख ना हो जाए वो कारण ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण तो बहुत सुखी हैं तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे वक्षोज पर अपने चरण रख करके, तुम क्यों नहीं सुखी हो? नहीं, कहीं ने चोट ना लग जाए। अरे क्या कारण ढूंढ लिया, एक कारण ढूंढ लिया, कहीं ने चोट ना लग जाए, हम धीरे धीरे रख रही हैं, डरी हुई हैं। अरे अपना आस्वादन लो ना, श्री कृष्ण के चरण तुम्हारे वक्ष पर आए हुए हैं। योगी मुनींद्र कितना ध्यान करते हैं इनके चरण नखमणि के एक छटा को पाने के लिए, और तुम्हारे पास साक्षात श्री कृष्ण के श्री चरण तुम्हारे वक्षोज पर हैं। अरे आनंद लो ना, मत छोड़ो। नहीं, धीरे धीरे, इन्हें चोट ना लग जाए, सोचना होगा। ये गोपी प्रेम का वैशिष्ट, और सब कुछ त्याग कर दिया, ना देह सुख, ना आत्म सुख, ना लज्जा, ना पातिव्रत्य धर्म, कुछ नहीं देखा। लोग उनको ताड़न भर्सन कर रहे हैं, कोई कलंक नहीं कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं देखा। श्री कृष्ण सुख में सुखी, ये स्वरूप है गोपियों का। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो है अति महाभाववती ब्रज सुंदरियों का ही अपना भाव संपद है कि वो श्री कृष्ण के सुख में भी कहीं दुख ना हो जाए उसकी आशंका को लेकर के त्रस्त रहती हैं। और दूसरों की तो बात ही अलग है। श्री रुक्मिणी आदि जो महिषी वृंद हैं उनमें ये भाव संपत्ति का अधिकार ही नहीं है, होना तो बहुत दूर की बात है। तो गोपियां सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए ही श्री कृष्ण के साथ संबंध करती हैं। अब कोई ये प्रश्न पूछे, अच्छा ठीक है चलो मान लिया, तब फिर वो इतनी सजती धजती क्यों है? भाई बहुत सजती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा सजती हैं, बड़ा ही अपने अंगों को मार्जित करके रखती हैं, भूषणों से सुशोभित करके रखती हैं। तो इसका मतलब अपने देह के प्रति प्रीति तो है, इसका मतलब वो अपना देह सुख चाहती हैं, तभी तो इतना सजती धजती हैं। अपने देह सुख के लिए तो कोई इतना क्रीम व्रीम लगाता है और सब कुछ करता है, उपटन लगाता है, सुंदर बनता है, अच्छी साड़ी पहनता है, उसे अच्छा लगता है। वो हमेशा ये थोड़ी ना सोचता है कि लोग मुझे देखेंगे तो प्रशंसा करेंगे, खुद को अच्छा लगता है। तो अब तो जरूर कहीं ना कहीं आत्मसुख है। तो बोल रहे नहीं, श्रीमद् भागवतम में जैसे वर्णित है, रास रजनी पे जब वृंदावन में श्याम सुंदर की बंसी बजी, तब कोई कोई गोपी अपने अंग पर चंदन लेपन कर रही थी, तो कोई जो है अपने आंखों में अंजन दे रही थी। लिम्पन्तयः प्रमृजन्तो अन्या अंजन्त्यः काशलोचने। उसके उत्तर में हमारे आचार्य कहते हैं, तबे जे देखिए गोपीर निज देह प्रीत, सेहु तो कृष्णेर लागी जानी हो निश्चित। दुविधा में मत आना, संदेह मत कर लेना।
अगर तुम देखो कि गोपियां अपने को सारा दिन सजाती रहती हैं, एक से एक आभूषण से, सुंदर मालाओं से, और तो ये मत समझना इन्हें सजना धजना अपने को सुख देने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। ये सोचना ये भी कृष्ण के सुख के लिए है, जानी हो निश्चित। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी की भाषा है, क्यों ना हो कस्तूरी मंजरी है। प्रिया प्रियतम को ये जितनी अच्छी तरह से जानेंगे, भला कौन जान पाएगा, कौन पार्षद जान पाएगा। तो क्या सोचती है गोपी, ए देह कैलू आमी कृष्णे समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन, ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, ए लागी करे देहेर मार्जन भूषण। सोचते हैं ये देह मैंने तो कृष्ण को समर्पित कर दिया, ये उन्हीं का है। और इस देह के दर्शन से, स्पर्श से, इस देह के साथ विहार करके श्री कृष्ण को अत्यंत सुख मिलता है। क्यों ना मिले, महाभाव की संपत्ति है भाई, महाभाव की संपत्ति है। एक जीव जो तटस्था शक्ति है ठाकुर जी की, अगर स्वरूप शक्ति की कृपा से, भगवत कृपा से उसके अंदर एक अणु प्रेम ही आ जाता है, तो श्री कृष्ण तो आत्मविक्रय करने को तैयार हो जाते हैं, बिकने को तैयार हो जाते हैं। कभी हम सुनते हैं कि किसी भक्त को दस्त लग गए थे, तो श्याम सुंदर उनके जो है कपड़े धो रहे हैं, आकर के जगन्नाथ जी कपड़े धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, एक दिन मुझे भी करने दो। बिक जाते हैं। और यहां तो महाभाव है, वहां महाभाव नहीं है, यहां महाभाव है। तो उस देह के दर्शन से, स्पर्शन से श्री कृष्ण को कौन सा सुख मिलता होगा, हमारी बुद्धि में आ सकता है भला? है क्या है? अभी तो अणु प्रेम भी नहीं है, उसके लिए साधना करनी पड़ रही है। हम कैसे समझेंगे गोपी प्रेम? लेकिन चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए यहां पर गोपियां सोचती हैं कि इस देह के दर्शन स्पर्श से श्री कृष्ण को संतोष मिलता है, इसीलिए वो इस देह का मार्जन करती रहती हैं, आभूषित करती रहती हैं श्री कृष्ण के सुख के लिए। तो उनकी भावना क्या है? उनकी भावना ये है कि मेरी ये जो महाभाव की देह है वो श्री कृष्ण की सेवा का श्रेष्ठ उपचार है, और श्री कृष्ण को जो मिलन आनंद इससे प्राप्त हो सकता है उसका ये चरम साधन है। तो मैं श्री कृष्ण को सुख देने के लिए सदा सजती संवरती रहूंगी, है ना। तो ये उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है कि इस देह के दर्शन से, स्पर्शन से श्री कृष्ण अत्यंत सुखी होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसीलिए वो ये देखती हैं कि जब हमारा बिगड़ा हुआ रूप होता है तभी श्री कृष्ण इतने उन्मादित हो जाते हैं उनको देखकर। महाभाव रूपी प्रेम से भरी हुई हैं गोपियां, महाभावमयी हैं। तो असंस्कृत बिगड़ा हुआ रूप, बिखरा हुआ रूप, काजल कहीं लगा लिया, आंखों में आलता लगा लिया, चरणों में जो है काजल लगा लिया, कोई जेवर कहीं पहनना था कहीं पहन लिया, पूरा बिगड़ा हुआ रूप। एक आम व्यक्ति देखे तो कहाँ देख पाएगा गोपियों को, लेकिन तो भी चलो दृष्टांत के लिए, तो वो कभी भी प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन ठाकुर जी तो प्रेम के हाथ में बिके हुए हैं, वो तो देखते ही श्री कृष्ण आओ बैठो मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। महाभाव के देह को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं श्याम सुंदर। क्या सुंदर अवसर प्रदान कर रही हैं गोपियां, धन्य है गोपियां, श्री कृष्ण के सुख में सुखी हैं। तो वो देखती हैं कि जब श्री कृष्ण मेरे असंस्कृत अमार्जित देह को दर्शन स्पर्शन करके ही इतने सुखी हो जाती हैं, तो अगर मैं इसको मार्जित भूषित करके रखूं तो कितना आनंद आएगा उन्हें। बस यही सोच रही हैं हर पल हर क्षण उनके आनंद के बारे में। इसीलिए वो कृष्ण को सुख देने के लिए ही सजती समरती रहती हैं, अपनी देह के सुख के लिए नहीं। सभी प्रकार से गोपिकाओं का जो देह है, उनका जो मन है, उनके जो प्राणों की वृत्तियां हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण के सुख में ही केंद्रित हैं। उनकी सारी वृत्तियां, आपको बताया कायिक वृत्ति,
मानसिक वृत्ति, वाचिक वृत्ति, सारी चेष्टाएं श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं, श्री कृष्ण के सुख को लेकर ही है सब कुछ उनका। तो गुरुदेव कहते हैं रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण भी ये अनुभव करते हैं, और इसीलिए उन्होंने अर्जुन जी को बोला, निजांगमपि या गोप्यो मामेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। कि ये जो गोपियां है ना अर्जुन, ये अपने अपने देह को मेरी वस्तु समझती हैं, और इसीलिए वो उसको साफ सुथरा रखती हैं और उसका श्रृंगार करके रखती हैं। और सुनो अर्जुन, इन गोपियों के अलावा मेरे निगूढ़ प्रेम का पात्र, प्रेम का विषय और कोई नहीं है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि गोपियां ही भाई मेरी सब कुछ हैं, पहले ही सुन लो। तो कोई ये मत सोचना हम कहाँ खड़े हैं आपके प्रेम के हकदार में, प्रेम के पात्र में। हमारी भी तो हमारा कहीं नंबर होगा, तो महाभाव के आगे कहाँ कौन खड़ा होगा बताइए। संभव नहीं है। तो गोपियां सोचती हैं कि हमने अपनी देह श्री कृष्ण के सुख के लिए समर्पित किया है श्री कृष्ण को, इसलिए ये देह मेरी नहीं है, ये श्री कृष्ण की ही है, कृष्ण का ही अधिकार है। इसलिए वो सोचती हैं ये श्री कृष्ण की वस्तु है, और श्री कृष्ण की वस्तु समझकर ही वो उसका मार्जन भूषण करती हैं। इसीलिए उनकी तरह श्री कृष्ण के रहस्यमय प्रेम की पात्री और कोई दूसरी नहीं हो सकती त्रिजगत में, है ना। अब आलोच्य विषय मगर क्या है? हमने अभी समझा गोपी प्रेम क्या है, अब समझ कितना आया ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ आलोच्य विषय यह है कि श्री कृष्ण के साथ मिलन में श्री राधा ठाकुरानी को किस प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि उसी सुख उन्मत्तता को देख करके तो श्री कृष्ण उन्मादित तो हो गए कि मुझे भी ये सुख प्राप्त करना है। ये जो तीसरा हेतु है बहुत बड़ा हेतु है, मुझे भी यही वाला सुख चाहिए। भाई महाभाव वाला प्रेम तो है नहीं आपके पास, ये तो गोपियों की संपत्ति है, और उसमें मादनख्य महाभाव जो मिलन में होता है प्रिया प्रियतम के, वो तो प्रिया जी की संपत्ति है। और मोहनाख्य महाभाव में जो उन्होंने और अत्यधिक आस्वादन किया वो भी प्रिया जी की ही संपत्ति है, आपके पास तो कुछ है नहीं है। और उस संपत्ति के द्वारा उन्होंने जो श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन किया वो आप पा ही नहीं सकते हैं। आप स्वयं आपकी शक्ति है मगर आप नहीं पा सकते हैं, वो पा लेती हैं कैसे। तो इसीलिए तीसरा जो हेतु है कि प्रिया जी जब श्री कृष्ण के साथ मिलित होती हैं तो उनको किस प्रकार का, कौन सी जाति का सुख मिलता है, उसके आस्वादन के लिए श्री कृष्ण के हृदय में लोभ प्रकट हुआ है। ये तीसरी वांछा है ना। इसीलिए यहां पर हालांकि बोला गया है कि गोपियों में निज सुख वांछा का लेश नहीं है। अगर सुख वांछा नहीं है तो फिर सुख कैसे उत्पन्न होता है, सुख कैसे मिलता है, इसका भी तो उत्तर दो। सुख तो पाना नहीं चाहती हैं तो भी आप कहते हैं बहुत सुखोन्मत्त हो जाती हैं, पाना तो चाहती नहीं है, फिर ऐसे कैसे होता है। तो इसका उत्तर हम देंगे श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो, कि किस प्रकार से प्रिया जी की इच्छा नहीं है सुख को पाने की और वो सिर्फ सुखी करना जानती हैं, लेकिन तो भी अनंत कोटि गुना अधिक सुख पाती हैं श्री कृष्ण से। कैसे होता है ये सब, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो कल इस पर चर्चा होगी। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।